हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का सेकंड योशिका आर्क चैप्टर 204 शार्पन योर कटाना से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 204 की शुरुआत पास से होती है, जब मुसाशी बाइकन शिशिरो को हरा चुका होता है, जिसे रेंडो के सामने बाइकन बताता है कि अब उसकी फाइट खत्म हो चुकी है। वो जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को अब छोड़ सकता है, जो अब मुसाशी को याद आ रहा है। मगर क्यों? वो कोएसो को उसकी स्वॉर्ड तेज करते हुए देख रहा है, जो शायद मुसाशी पहली बार किसी स्वॉर्ड को तेज होते हुए देख रहा है। स्वॉर्ड की धार की घिसाई, जो कि कहीं न कहीं उसकी जिंदगी का रिफ्लेक्शन भी है। कोएसो बताते हैं कि उसकी स्वॉर्ड की धार खत्म हो चुकी है। आखिर उसने कितने आदमियों को इससे मारा है? मुसाशी इसे याद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो अपनी ही गिनती में कंफ्यूज्ड है, जो कोएसो भी देख समझ रहे हैं। कोएसो को लगता है कि उनके बीच की हार या जीत से इस दुनिया को कोई फायदा नहीं, फिर चाहे यही क्यों ना पता चल जाए कि कौन स्ट्रॉन्गर है, या शायद वो दुनिया के लिए एक मुसीबत ही हो। बहुत से महान योद्धा इस स्वॉर्ड को लिए फिरते हैं, या शायद ये एक मजाक ही है जो उन पर भी लागू होता है। शायद वो भी इसमें शामिल हैं। आखिर न जाने कितनी जाने उन स्वॉर्ड ने ली हैं, जिन्हें उन्होंने तेज किया है 100 या 200 से ज्यादा, और वो अब रिटायरमेंट के बाद भी इसी काम को कर रहे हैं ताकि ये फिर से किसी की जान ले सके। स्वॉर्ड जिसकी धार पहले से तेज हो, शायद वो भी बुरे ही आदमी हैं। मुसाशी ने भी सुना था कि उन्होंने तोकुगावा की स्वॉर्ड तेज करने से मना कर दी थी, लेकिन क्यों? जब उन्होंने तोकुगावा की स्वॉर्ड तेज नहीं की, तो फिर इस कटाना की क्यों, जिसमें सेकिगारा का कीचड़ जमी हुई है? ये भी मुसाशी के लिए एक पहेली जैसा ही है। वहीं दूसरी तरफ लेडी अब भी कोजीरो का वेट ही कर रही हैं। उन्होंने कोजीरो का खाना मुसाशी को दे दिया और कुछ राइस बॉल कोजीरो के लिए उसके कमरे में छोड़ दिए, अगर वो आ जाए तो। वहीं योशिका के यहाँ कोजीरो और माता हाची ड्रिंक कर रहे हैं, जिस पर कोजीरो माता हाची के मुंह पर डकार मारता है। वो देख सकता है कि कोजीरो अपने ड्रिंक को संभाल पा रहा है, जबकि इसमें उसे खुद भी दिक्कत हो रही है। काश कोजीरो बोल सकता। माता हाची को उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि उसके बचपन का दोस्त का नाम तकेजो है, जो अब मुसाशी के नाम से जाना जाता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ड्रिंक नहीं संभाल पाता। कोजीरो अब भी नशे में बस ठूसे जा रहा है, जो कि तकेजो से बहुत अलग है। कम से कम नशे को संभाल पाने में वो स्ट्रॉन्ग है, इतना कि उएदा भी उससे डरता है, जबकि वो अभी भी कितना शांत है। कि तभी कोजीरो उसकी तरफ घूर कर देखता है, जो माता हाची को समझ नहीं आता, और कोजीरो उसके सामने जोर से पात देता है। हाँ, ये कोजीरो के लिए भी एम्बेरेसिंग था, जिसकी बदबू सहना माता हाची के लिए भी मुश्किल हो रहा है। कि तभी कोजीरो उठ जाता है, शायद उसे टॉयलेट जाना था, और माता हाची किसी को उसके लिए आवाज देता है, जो सकाई के आने पर उसके साथ चला जाता है। माता हाची अभी उसका कोजीरो के साथ रिलेशन समझने की कोशिश कर रहा है। उसे तकेजो की याद आती है। क्या वो अब भी दोस्त हैं? वो अभी तकेजो के बारे में ही सोच बेचैनी महसूस करता है, जो उसे उसकी बेबसी ही महसूस कराती है। क्या वो अब भी दोस्त हैं? अब उसे खुद के जैसा ही कोजीरो के साथ महसूस हो रहा है। कोजीरो के आते देर लगते देख वो और भी ड्रिंक लेता है। तभी उसे कोजीरो के सर्टिफिकेट की याद आती है, जो अभी उसके पास ही है। ये उसे तेनकी के पास मिला था। उसे दुख है कि उसने तेनकी का नाम नहीं पूछा। वो सॉरी फील कर रहा है। हाँ, इसके लिए काफी टाइम बीत चुका है, और जैसे कि तेनकी चाहता था, माता हाची फाइनली कोजीरो के उसके सर्टिफिकेट दे देगा, जिसे वो हिफाजत से बंद कर देता है। कि तभी वो फिर घबराने लगता है, और कोजीरो की कदमों की आहट भी उसे सुनाई पड़ रही है। तभी कोजीरो की एंट्री होती है, लेकिन फिर से माता हाची उसके सर्टिफिकेट को छुपा देता है। बात काटने के लिए वो ड्रिंक फिर से ऑफर करता है, जो वो रात भर पी सकते हैं। वो ड्रिंक लेने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। वो काफी एक्साइटेड है कि सो भी नहीं सकता। कि तभी वहाँ सकाई आ जाता है। वो भी जानना चाहता है कि माता हाची आखिर खुश कैसे हो सकता है, जिसकी खुद की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। उसे भी याद आ चुका है कि माता हाची ओक्को के यहाँ से था, और अब ससकी कोजीरो होने का ढोंग कर रहा है। वो इन सबको सिर्फ फाइट के दिन तक ही कर पाएगा, जो कि अब माता हाची के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं कोएसो मुसाशी से पूछते हैं कि उसका डेंसीचिरो से लड़ाई के बाद का क्या प्लान है। कहीं वो इस लड़ाई में मारा तो नहीं जाएगा, जिस पर मुसाशी को भी विश्वास है कि वो मरेगा तो नहीं। वहीं माता हाची को सकाई कहता है कि वो अपना नाटक लड़ाई तक ही जारी रख पाएगा। माता हाची को भी याद आता है कि उएदा ने कोजीरो से कहा था कि वो कोजीरो से 2 दिन बाद लड़ेगा। अगर उन्हें 2 दिन बाद ही लड़ना है, तो फिर कोजीरो को यहाँ अब क्यों लाएं, जिसके बारे में वो सकाई से भी पूछता है, और उसे पता चलता है कि कोजीरो डेंसीचिरो का रिप्लेसमेंट है, जो कि अब तक माता हाची को नहीं पता था। 2 दिन में, यानी परसों डेंसीचिरो और मियामोटो मुसाशी की फाइट है। डेंसीचिरो को इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अब योशिका फैमिली का हेड है। इसलिए उएदा को किसी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन की जरूरत थी रिप्लेसमेंट के लिए, जहाँ पर अब कोजीरो है, जिसके बारे में माता हाची उससे और भी पूछ ही रहा होता है कि सकाई वहाँ से चलता बनता है। ये बातें अब माता हाची के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कि डेंसीचिरो की जगह ये फाइट होगी तकेजो वर्सेस कोजीरो की। क्या ऐसा ही होने वाला है? उसकी प्लानिंग का क्या होगा? वहीं कोएसो के घर पर मुसाशी को कोएसो बताते हैं कि उन्होंने तगाया की स्वॉर्ड तेज करने से इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि उनका मन उठ चुका था। मुसाशी जब कोएसो के स्टूडेंट से मिला था, तो उसने बताया था कि उसे समझ नहीं आया कि कोएसो आखिर रिटायर क्यों हुए, वो भी इतनी जल्दी। कोएसो कहते हैं कि होनामी फैमिली जनरेशन से ही स्वॉर्ड
को तेज करती आई हैं। उनका जन्म ही स्वॉर्ड को तेज करने के लिए हुआ है और उन्हें स्वॉर्ड के आसपास ही बड़ा किया गया है। उन्होंने 1000 स्वॉर्ड्स देखी हैं जिनके मालिक हमेशा बदलते रहे हैं और इस पूरे अंतराल में जो कि 10, 20, 30 सालों का या फिर 50 सालों का रहा है, वो हमेशा ही इम्प्रूव करते रहे, ज्यादा, पहले से ज्यादा। वो इस स्वॉर्ड में भी जिंदा रहेंगे, लोहे की परतों में, सफेद और नीले रंग में, जैसे कि गर्मियों की रात का गहरा नीला रंग हो। इस तलवार को अपनी दुनिया समझना ही बुराई नहीं होती, बल्कि सभी खूबसूरत चीजें ऐसे ही होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना आगे जाएगा, स्वॉर्ड तो स्वॉर्ड ही रहेगी, जिसका काम सिर्फ लोगों को मारना ही है। बल्कि खूबसूरती तो ये है कि अपनी जिंदगी को कायम रखना, जो कि इस स्वॉर्ड की वजह से है। और अगर एक बार इस बात को भूले तब तो तुम्हारा समय शुरू हो गया। तुम्हारी नजरें स्वॉर्ड की खूबसूरती से बीच में ही हट जाती हैं, जैसे कि तुम्हारा ध्यान इसकी खूबसूरती ने ले लिया है। इसलिए ही वो कभी भी संतुष्ट नहीं थे। फिर ना जाने उन्होंने कितनी ही स्वॉर्ड को निखारा। ये थोड़ा अजीब है। वो मुसाशी को दिखाना चाहते हैं कि स्वॉर्ड तब हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं जब वो स्वॉर्ड जैसे महसूस ही ना हो। उनकी ये बातें मुसाशी को अंदर से झंझोड़ देती हैं। उसे याग्यू सेकुसाई का फॉर्क याद आता है। उसे भी दिख रहा है कि वो बेकार में पावर के लिए मरे जा रहा था। वो बस खुद को दूसरे फाइटर से बेहतर बनाने में लगा हुआ था। बल्कि ये बेचैनी एक कारागार है जो कि असमानताओं से आती है। यही तो वो चीज है जिसका उत्तर लेने के लिए ही वो याग्यू सेकुसाई के पास गया था, जो कि याग्यू का भूत मुसाशी को याद भी दिलाता है कि उन्होंने इतनी सिंपल चीजें उसे सिंपल शब्दों में समझाई भी थी, जिसको लेकर मुसाशी खुद भी सोच में है। वो अब भी कोइत्सु के बातों पर ही सोच विचार कर रहा है और वो थोड़ा रुककर कोइत्सु से पूछता है कि क्या उनके पास कोई खाली स्वॉर्ड पड़ी है, इवन लकड़ी की भी चलेगी, जो कोइत्सु भी समझ ही रहे हैं कि उसे स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए चाहिए। वही माता हाची पी के टुन पड़ा हुआ है, लेकिन कोजीरो को नींद नहीं आ रही है। वो पास ही पड़ी स्वॉर्ड उठा लेता है। कोजीरो उस स्वॉर्ड को निकाल महसूस करने लगता है, जो कोइत्सु भी मुसाशी को बताते हैं कि अपनी स्वॉर्ड को अपने जिंदगी के मध्य में रखो। ये सभी लोग कहते हैं कि उनकी स्वॉर्ड उनकी दुनिया है, लेकिन असल में बहुत ही कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बस स्वॉर्ड के लिए ही जीते हैं। वो अपनी जिंदगी में दूसरे सभी रंगों को नकार देते हैं। उनकी इच्छा बस यही होती है कि वो खुद के रंग को और भी गहरा निखारें। वो रंग अपने आप में पूर्ण और खूबसूरत होता है, इसलिए कोइत्सु मुसाशी की स्वॉर्ड को तेज कर रहे हैं उसकी खूबसूरती के लिए। और वो एक स्वॉर्ड मुसाशी को देते हुए कहते हैं कि अगर वो रंग खूबसूरत है तो किसी की जान लेना बेकार नहीं है। मुसाशी उस स्वॉर्ड को लिए दोबारा प्रैक्टिस करने लगता है, जैसे कि वो स्वॉर्ड उसका हिस्सा ही है और इसलिए उसकी स्वॉर्ड ही कोइत्सु की दूसरी स्वॉर्ड है, जो वो रिटायरमेंट के बाद तेज कर रहे हैं, जो कहीं और कोजीरो भी कर रहा है, अपने स्वॉर्ड्समैन के रंग को निखारना। अगले दिन मुसाशी लेडी के सामने बर्फ की बड़ी सी बॉल बनाता है, जिससे वो स्नोमैन लेडी के लिए बना सके। ये कोइत्सु के स्टूडेंट को भी अजीब लगता है। आखिर मुसाशी वैसा नहीं है जिससे कोई लड़ना चाहे। वो मुसाशी से भी पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसे होने में कोई दिक्कत तो नहीं, जो मुसाशी और लेडी को भी अजीब सा सवाल लगा। ये उसने लेडी के लिए किया है, जो कि मुसाशी के लिए लड़ाई से पहले थकाने वाला था। वहीं योशिका में माता हाची का नशा उतरते ही दिमाग खराब है। उएदा कभी कोजीरो को उनकी टेक्निक नहीं सिखाने वाला है और ना ही उसे इंस्ट्रक्टर या फैमिली हेड बनाएंगे। वो कोजीरो को तकीजो से लड़वाना चाहते हैं। वो भी सोच रहा है कि आखिर दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर होगा, इससे फर्क भी क्या पड़ता है, इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर तकीजो हारा तो वो उसे मार ही देंगे और कोजीरो को भी वो नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बाद वो सभी आ धमकेंगे। वो तो बस यही कहेंगे कि डेंसीचिरो लड़ा और जीत गया। आखिर योशिका के लिए कुछ गलत कहाँ हो सकता है। और अगर उएदा का यही प्लान है तब तो कि तभी माता हाची को एक समुराई बुलाने आ जाता है। वो चाहते हैं कि माता हाची उनके साथ कल की तैयारी के लिए रेनिगन चले। माता हाची भी समझ रहा है कि उसे जल्द से जल्द निकलना होगा, तब भी जब ये उसके लिए सफलता की राह हो सकती है। और अब योशिका का प्लान जानने के बाद रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो बहाना बनाकर दूसरे कमरे में जाकर देखता है कि कोजीरो कहीं नहीं है, बल्कि वो तो बाहर है, जो सीधा कोइत्सु के मेंशन लेडी के पास जा रहा है। वहीं योशिका में डेंसीचिरो की तबीयत ठीक हो गई है, उसका बुखार उतर चुका है अच्छी नींद के बाद, जो डेंसीचिरो भी कंफर्म करता है। उएदा उसे बताता है कि उन्होंने डेंसीचिरो के रिप्लेसमेंट अरेंज कर लिया है, जो मुसाशी से लड़ेगा और कल मुसाशी का आखिरी दिन होगा, जो कि डेंसीचिरो को फिर पसंद नहीं आता। ये उएदा को मालूम होना चाहिए, खासकर कि तब जब वो डेंसीचिरो के साथ उसके 3 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग कर रहा है और उसके साथ ही बड़ा हुआ। उसने मुसाशी से 1 साल पहले वादा किया था कल के मैच के लिए और वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा, तब भी जब रिप्लेसमेंट ही उनका बेस्ट प्लान हो। वो अपने पूर्वजों को शर्मिंदा नहीं कर सकता। जिस पर उएदा डेंसीचिरो से पूछता है कि आखिर मास्टर कैंपो ने उसे वारिस क्यों नहीं चुना, जबकि वो जानते हैं कि वो और डेंसीचिरो एक जैसे हैं, चिजोरो के होते हुए भी, क्योंकि वो डेंसीचिरो को मानते थे। ये डेंसीचिरो के लिए भी चौंकाने वाली बात थी, इसलिए मास्टर कैंपो ने उसे फैमिली हेड नहीं चुना। आखिर डेंसीचिरो किस चीज को बचा रहा है? क्या वो कमी जो उसे उसके पिता से मिला है? उसे ये समझना होगा कि अगर वो फैमिली हेड है तो सिंपल सी ईमानदारी भी सही नहीं होता, जो डेंसीचिरो को भी ठीक नहीं लगता। डेंसीचिरो ये बात ओटागुरु से भी पूछता है कि उसका क्या विचार है, जिस पर ओटागुरु भी एग्री है। और तो और उएदा भी बताता है कि बाकी के 10 सॉर्समैन का भी यही मानना है, जो डेंसीचिरो के लिए
भी शॉकिंग था। डेंजीचिरो फिर कहता है कि 4 साल पहले उस रात समंदर किनारे जब वो ससाकी कोजीरो से लड़ा था, उसने कई बार खुद के बारे में सोचा कि अगर वो महसूस कर सकते तो उस लड़ाई में उसे हिम्मत, संकल्प और कठोरता मिली। अगर उसने आज इसे छोड़ दिया तो वो फिर कभी खुद को नहीं पा पाएगा। और इन सब के ऊपर उसने शिजोरू की अपने भाई की लाश देखी है। अगर वो अपने भाई का बदला नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा। उएदा फिर बताता है कि मास्टर केम्पो ने शिजोरू के पास एक ही रूल छोड़ा था, जो कि कोई भी फैमिली हेड नहीं तोड़ेगा, तुम सिर्फ उससे ही लड़ोगे जिसे तुम 10 बार हरा सकते हो। और अब डेंजीचिरो उसी रूल को मानने से इनकार कर रहा है। डेंजीचिरो खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उएदा इतना क्यों अड़ा हुआ है, वो हार क्यों नहीं मान रहा है, जो कि उएदा की भी मजबूरी है, ये उसका फर्ज ही है। और कोई रास्ता ना देख डेंजीचिरो उएदा को एक्सकम्युनिकेट यानी योशिका फैमिली से बाहर निकाल देता है, जो डेंजीचिरो का डिसीजन है एज अ फैमिली हेड। ये डेंजीचिरो और उएदा दोनों के लिए ही एक बड़ा मगर कठोर फैसला है। आखिर उएदा डेंजीचिरो के लिए भी एक बड़े भाई जैसा ही रहा है, जिसे उएदा खुद भी मानता है। वहीं कोइसु के घर आते ही कोजीरो स्नोमैन को देखता है, जो कि उसके लिए गिफ्ट से कम नहीं है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 204 से 206 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।